हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के सेकेंड मॉड्यूल के टॉपिक पाउडर्स के साथ। ठीक है, हम इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पाउडर्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। अब ये कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे पाउडर्स से रिलेटेड जिसके बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है, तो देखते हैं ये क्या टर्म्स है। टर्म्स आर एफ्लोरेसेंट, एफरवेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक एंड यूटैक्टिक मिक्सचर्स। हम देखते हैं ये क्या होते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले होता है एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। ये क्या होते हैं? सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस liberates water of crystallization wholly or partly on exposure to humid atmosphere। कुछ क्रिस्टलाइन जो एफरवेसेंट पाउडर्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और ये ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं जो कि पूरी तरीके से या पार्शियली जब एटमॉस्फेयर के यानी जब नम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिबरेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, कैफीन, फेरस सल्फेट। ये जब कोई भी नम एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर के पास आते हैं तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को पूरी तरीके से या फिर आधी तरीके से लिबरेट कर देते हैं। ठीक, और इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसमें इनर्ट सब्सटेंसेस या फिर एनहाइड्रस सॉल्ट्स को मिला के हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय मिक्सिंग और इनकॉर्पोरेटिंग विद इनर्ट सब्सटेंस और यूजिंग एनहाइड्रस सॉल्ट। नेक्स्ट टर्म है हमारा effervescent powders। effervescent powders, it contains materials which react in presence of water evolving CO2। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि पानी के प्रेजेंस में यानी H2O के प्रेजेंस में CO2 को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, इसमें एसिड और बेस के मिक्सचर होता है जो कि जब वाटर से रिएक्ट करता है तो CO2 रिलीज होते हैं। ठीक है, द क्लास ऑफ प्रिपरेशन कैन बी आइदर बाय कंपाउंडिंग द इंग्रेडिएंट एज ग्रेन्यूल्स और डिस्पेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स। इसे चाहे तो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में या फिर सॉल्ट के फॉर्म में डिस्पेंस किया जाता है। फॉर इवोल्यूशन ऑफ द गैस टू कंस्टिट्यूएंट्स आर एसेंशियल। गैस के इवोल्यूशन के लिए दो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, सच एज सॉल्युबल कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड एन ऑर्गेनिक एसिड such as citric acid or tartaric acid। citric acid और tartaric acid organic acid as organic acid required होते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे soluble कार्बोनेट के जैसे रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से CO2 गैस जो होती है वो रिलीज होती है। द प्रिपरेशन कैन बी सप्लाइड एज बल्क पाउडर और डिस्ट्रीब्यूटेड एज इंडिविजुअल डोज। इसको चाहे एज अ बल्क पाउडर हम डिस्पेंस कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल डोज जैसा डिस्पेंस कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इनो। जैसे हम इनो को पानी में डालते हैं तो CO2 रिलीज होता है ना, तो वो एक एफरवेसेंट पाउडर का एग्जांपल है। उसे हम ग्रेन्यूल्स फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, और उसे डिस्पेंस किया जाता है। तो इनो में क्या होता है, हम जब उसको पानी में डालते हैं, जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो वो CO2 रिलीज करता है, एफरवेसेंस देता है। तो वो इसीलिए देता है क्योंकि उसमें सॉल्युबल कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड टाइप के एसिड होते हैं, और ये एसिड बेस रिएक्ट करके वाटर के साथ CO2 को रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। ये एब्जॉर्ब कर देते हैं मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से। ठीक है, absorb the moisture from the atmosphere are called hygroscopic powders। next है absorb the moisture from the atmosphere and convert into the solution is called deliquescent powder। जो hygroscopic powder होते हैं वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और नम हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी नमी आ जाती है, गीलापन आ जाता है उसमें। पर जब जो डेलिकेशन पाउडर होते हैं वो इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देते हैं कि वो लिक्विफाई हो जाते हैं, वो पानी के फॉर्म में हो जाते हैं, यानी वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं डेलिकेशन पाउडर। इनके एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सिट्रेट, पेप्सिन, फिनोबार्बिटोन, सोडियम आयोडाइड। ये जब भी एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं इनमें नमी आ जाती है। ठीक है, such substances are usually provided in granular form में हम इसे देते हैं in order to expose less surface area to atmosphere and avoid
कन्वर्ट इनटू फाइन पाउडर्स। हम इसको बहुत ही फाइन पाउडर्स में बहुत ही कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि ट्राइचुरेशन के दौरान भी हो सकता है ये मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाए, एब्जॉर्ब कर ले मॉइस्चर को और लिक्विफाई हो जाए, इसलिए हम इसको ज्यादा फाइन पाउडर में भी कन्वर्ट नहीं करते और कोशिश करते हैं इसको ग्रेन्युलर फॉर्म में डिस्पेंस करने की, ये कि इसका ज्यादा जो सरफेस एरिया इन पाउडर का वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में ना आए। सच पाउडर शुड बी डबल रैप्ड, इसे हम जब डिस्पेंस करते हैं तो इसकी डबल रैपिंग करते हैं, ठीक है। The last term is eutectic mixture, लास्ट में आता है eutectic mixture, ठीक है। These are defined as the mixture of low melting points ingredients which on mixing together turn to liquid form due to depression in melting point of the mixture below the room temperature। इसमें जैसे दो सब्सटेंस है A और B, ठीक है। जब A और B को इसमें मिक्स करते हैं, ये मिक्सचर इसमें A और B को मिक्स करते हैं और जो C बनता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा लो होता है कि वो रूम टेम्परेचर में अगर आए तो वो लिक्विफाई हो जाता है, वो रूम टेम्परेचर में आते साथ ही लिक्विफाई हो जाता है। इस टाइप के मिक्सचर्स को हम कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर्स, ठीक। समझ आया डेफिनेशन? दीज आर डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब A और B की लो मेल्टिंग पॉइंट है इंग्रेडिएंट, और जब ये दोनों मिलते हैं तो C बनता है, और जो C रहता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है कि वो रूम टेम्परेचर के जब रूम टेम्परेचर में आता है तो ये खुद में ही खुद लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। और द मिक्सचर टर्न इनटू लिक्विड फॉर्म ड्यू टू डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर बिलो द रूम टेम्परेचर। ओके, डेफिनेशन क्लियर हुई। फिर दे आर द मिक्सचर ऑफ substances that liquefied when mixed, rubbed और triturated, ये तभी लिक्विफाई हो जाती है जब मिक्स किया जाता है, इसे रब किया जाता है या ट्राइचुरेट किया जाता है। The melting point of many eutectic mixtures are below room temperature. इनके एग्जाम्पल्स हैं कैम्फोर, थाइमोल, मेंथोल, सेलॉल। जब इन्हें मिक्स किया जाता है रूम टेम्परेचर के प्रेजेंस में तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। एनी टू ऑफ दीज व्हेन मिक्स्ड टुगेदर गेट लिक्विफाइड, इन दोनों में से कोई भी अगर मिक्स किया जाए एक साथ तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कैसे किया जाएगा? दिस प्रॉब्लम during formulation of powders of such materials can be solved by using inert adsorbent, चाहे तो inert adsorbent use कर लो, such as starch, talc, lactose to prevent dampness of the powder and dispensing the components of eutectic mixture separately, या फिर eutectic mixture का A और B substance दोनों को अलग अलग dispense किया जाए तब इसको solve किया जा सकता है, या फिर secondly हम उसके inert adsorbent को use करके इसे बचाया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द definitions ऑफ दिस फॉलोइंग टर्म। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।